भैया मीठे गांव जाना है। हे भैया मीठे गांव जाना है। अरे तो जाओ ना, जाना है तो। कैसे जाएं, रास्ता पूछ रहे हैं। अरे कैसे जाएं, रास्ता पूछ रहे हैं भैया। अरे यार साइकिल से जाओ, पैदल जाओ, हवाई जहाज से जाओ, हमसे क्या मतलब। कहाँ जाना बताओ। मीठे गांव। मीठे गाँव जाना है। एक मिनट रुको, बहुत पहले सिगरेट पिलाओ। तम्बाकू है भैया, सिगरेट तो नहीं है। तब हवाई वो लेकर चलते हैं जेब में। हवाई। हाँ अरे अब तो बता दीजिए। जाओ, देखो ऐसा है, ऐसे निकल जाओ। हाँ ठीक है। हाँ फिर दाएं मुड़ जाना, हाँ। फिर बाएं मुड़ जाना, फिर सीधे चले जाना। तो वहाँ मीठे गांव पड़ता है। नहीं, किसी से पूछ लेना आगे। अच्छा तो हम चलते हैं। ओए भिखारी, ओए क्या करने आए थे? अरे साहब 2 मुट्ठी चावल लेने आए थे। 2 मुट्ठी चावल? तुम सब लोग यार एकदम अमीरों को क्या समझ के रखे हो बे? मार के एकदम लूट के रख दियो यार। हट्टे कट्टे हो, जवान हो, कुछ काम करो। मांगे थे साहब लेकिन मिला नहीं। मिला नहीं? अरे यार तुम अपने आदमी हो यार, क्या दिक्कत, कहाँ जा रहे थे? अरे हमारे रहते हुए पानी, आओ 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 हमारे घर चलो। ओ राम जी, लाओ पानी, लाओ भाई पानी लाओ। भैया बैठो। बताओ क्या खाओगे? तो तुम रोज यही करते हो? क्या खाओगे बताओ यार। अरे साहब बोल बोलो कुछ मंगा दीजिए। गुड़? पानी गुड़? अच्छा लाओ, कुछ पैसा लाओ, हमको घर पर जाना पड़ेगा, कुछ निकालो। अरे देखो यार, देखो देखो जेब में देखो, होगा भूगा कुछ देखो। नहीं है। अरे दोगे यार, तुम तो हमारे मित्र हो यार, हो तुम यार, शेर हो यार तुम यार, नौजवान हो। देखो देखो कुछ हो तो 10-5। गुड़ कहो, बिस्कुट कहो, जो कहो सो मंगा दे यार। हमें 10 रुपया दो यार, इसमें क्या मिलेगा यार। तो हमारी पर्स घर पर छूट गई है, तो बिस्कुट मंगा दे तुम्हारे लिए। और कुछ खाना हो तो बता दो अभी। नहीं और कुछ। तो हमको ही जाना पड़ेगा, कोई दिख नहीं रहा है। कुछ 1 मिनट हम लेकर आते हैं। तुम्हारा इतनी बड़ी औकात, तुम्हारी इस तरफ बैठ जाओ तू। भट अपनी औकात पहचाना करो। हम के खटिया पर बैठते हैं, कीचड़ में रहने की औकात नहीं। अमीरों का बराबरी करेंगे, निकलते हो कि नहीं? मुझे भिखारी बनाता है, 10 रुपये दे दिए। चले जाओ सीधे। हेलो, पर देखा? हाँ आने दो आने दो आने दो। जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के
देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। खुशियों की बारात है, पैसों की बरसात है, सच्चे हो गए सारे सपने खुले नसीबा यार के। गरम है। आप श्यामलाल हैं भैया? हाँ हाँ बताइए। अरे सुना है आपका लड़का शादी योग्य हो गया है। तो उसमें हम क्या करें? अरे हम अपनी बेटी की शादी के लिए आए थे। तो अरे वही आपका लड़का देखने आए थे हम। अच्छा अच्छा, तो क्या करते हैं आप? अरे बस ऐसे छोटा मोटा धंधा करते हैं। धंधा? कैसा धंधा? कितना बचा लेते हैं आप? अरे 1-2 लाख बच जाता है। 1-2 लाख? देखिए भैया, हमारा जो है बिजनेस करते हैं और हमारा कारोबार विदेशों में चलता है, जैसे कि टाटा, बिरला, आदित्य और ये सचिन भाई, कोहली, इनसे हमारा सब मतलब सुबह शाम का उठना बैठना रहता है। अच्छा अच्छा। तो जो है कि आप समझ लीजिए, जो है वो लड़का भी हमारा जो है बिजनेस करता है। कौन सा बिजनेस? उसका अलग बिजनेस है, उसको हमको भाई नहीं पता है। वो हमसे मांगा कि पैसा चाहिए हमको, बस हम चेक काट के दे दिए, अमाउंट उसने मांगा। अच्छा अच्छा। कोई पूछता नहीं कितने का, मतलब क्या करोगे क्या नहीं करोगे, उसका कुछ अलग ही बिजनेस है। लेकिन महीने का मान लीजिए कि लगभग 100 करोड़ के आसपास टर्नओवर उसका हो जाता है, ये सुनने में आया है। और क्या काम करते हैं आप? वैसे रोड बनाने का ठेका है। अच्छा, रोड बनाते हैं आप। तो तो आप शादी करना चाहते हैं? हाँ, शादी बिना करे कैसे चलेगा भाई? शादी तो करेंगे, बस कोई अच्छा रिश्ता मिले बढ़िया, करेंगे शादी तो करना है। लड़की की शादी में दहेज क्या लेंगे? देख लीजिए भाई साहब, दहेज में तो हम बिल्कुल एकदम खिलाफ हैं। अरे फिर भी कुछ तो बताइए। फिर अब यही है तो जमाने के हिसाब से आप दे दीजिएगा। बस। और हमको दहेज के बिल्कुल जैसे क्या क्या? अब जैसे यही सब रख लो यार, कि जैसे 1 लाख रुपया पर चकाई, और जो है कि 5 किलो करधन, और 5 किलो करधन, और मान चलिए कि लगभग 100 एकड़ ज़मीन, और एक हुंडई कार, और जो है कि 5 लाख तिलक, और जो है कि और क्या यार, बाराती जो जाएंगे उनको 1000 रुपये विदाई दे देना, बस फुर्सत हो जाएगी। और क्या, जमाने के साथ चलना है हमको। कुछ ज़्यादा दहेज के भैया हम बिल्कुल खिलाफ हैं। अच्छा, कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं? ज़्यादा क्या यार, इसमें क्या तुमको ज़्यादा नहीं है यार? देखो, जो आप हमको नहीं दे रहे हो, ये अपनी बेटी को दे रहे हो, अपने दामाद को दे रहे हो, अच्छा, हमको नहीं दे रहे हो। तो लड़के को दिखा दीजिए। अच्छा, ये है मेरे जिगर का टुकड़ा, ये है मेरा जिगर। अच्छा अच्छा, ये है मेरा। ये आपका लड़का। क्या करते हो बेटा? अंकल को बोलो। बिजनेस करते हैं। कौन सा बिजनेस? अरे करता है, करता है, करता है। अच्छा, तो आप दहेज लेंगे? हाँ, दहेज तो भाई जो है कि अब जमाने के हिसाब से चलना पड़ेगा। नहीं तो सुना है दहेज लेना जुर्म है। जुर्म? दहेज हम कहाँ मांग रहे हैं, बता रहे हैं कि मतलब जो है कि जो दोगे अपनी बिटिया को दोगे, अपने दामाद नहीं को तो आप दोगे। जो ये मांग रहे हैं क्या है ये? अरे जमाने के हिसाब से इतना तो करना पड़ेगा। नहीं, जमाने के हिसाब से कुछ ना कुछ तो चलना नहीं ये पड़ेगा तो दहेज ही हुआ यार। इसे कोई कमी तो भी नहीं लड़के में। नहीं। पापा कार कार। ये देखो, कार बता रहा है। अच्छा अच्छा। अब इतना इसके वाले तो आपको करना ही पड़ेगा, आप खुद समझदार हैं।
तो आप इसके लिए दहेज लेंगे? हाँ भाई, तो जैसे अब लड़का कह रहा है कि कार चाहिए और अच्छा खासा कमाता खाता भी है, तो मतलब दहेज लेंगे आप? बार बार ये दहेज दहेज का क्यों नाम ले रहे हो? हाँ लेंगे, अभी तक नहीं खुल के बता रहे थे, अब बता रहे थे। और देना हो तुमको दो और उन्हें निकाल लो यहाँ से, कूट लो। मतलब आप दहेज लेंगे? हाँ लेंगे। इसकी कमी है, इतना अच्छा लड़का है, सब कुछ मिल रहा है तुमको, फिर भी तुम नहीं, इतना आपको हम परेशान देते हो। हैं, आपको दहेज और दिलवाते क्या हैं। चाहिए तुम? बार बार वही दहेज दहेज कर रहे हो, और तुम खोल के कह दे जाओ लेंगे दहेज। नहीं, आपको मैं दहेज नहीं देता हमें हूँ। यार तुम देना होती हो ना, निकल लो यहाँ से। इंस्पेक्टर यादव, प्लीज कम। आप लोगों की वजह से हमारे समाज में बहु बेटियां जलाई जा रही हैं। दहेज आपको दिलवाते हैं। घर में बहु बेटियां समाज में यातनाएं सह रही हैं, भ्रूण हत्या हो रही है, केवल आप सब लोगों की वजह से। हरामखोर। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। इनको ले चलो यहाँ से। पैसा तुम्हें जेल में देना भाई, सब गलती है, जेल में पैसा देना।